यहाँ यूजीसी नेट हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। यदि आप और प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो कृपया बताएं। 1. हिंदी गद्य साहित्य की शुरुआत कब और किससे मानी जाती है? उत्तर: हिंदी गद्य साहित्य की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। उनकी रचनाएं जैसे वैदिक हिंदू धर्म और भारत दुर्दशा ने आधुनिक गद्य का स्वरूप दिया। 2. भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का जनक क्यों कहा जाता है? उत्तर: भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में आधुनिक गद्य लेखन, नाटक और पत्रकारिता की नींव रखी। उन्होंने साहित्य, समाज और राष्ट्रीय जागरण के लिए हिंदी का उपयोग किया। 3. सूरदास के काव्य में मुख्यतः कौन सी भावधारा है? उत्तर: सूरदास के काव्य में मुख्यतः सगुण भक्ति भावधारा है। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण किया। 4. कबीर के काव्य में निर्गुण भक्ति के कौन कौन से पक्ष मिलते हैं? उत्तर: कबीर के काव्य में निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग दोनों पक्ष मिलते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और जातिवाद का खंडन किया। 5. हिंदी साहित्य में छायावाद का उद्भव कैसे हुआ? उत्तर: छायावाद का उद्भव 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। इसमें व्यक्तिवादी भावनाओं, प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद का समावेश है। प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 6. महादेवी वर्मा को हिंदी की मीरा क्यों कहा जाता है? उत्तर: महादेवी वर्मा को उनकी आध्यात्मिक और गहन भावनात्मक कविताओं के कारण हिंदी की मीरा कहा जाता है। उनकी रचनाओं में करुणा, विरह और आत्मिक प्रेम की झलक मिलती है। 7. गोदान में मुंशी प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन का कौन सा पक्ष उकेरा है? उत्तर: गोदान में ग्रामीण किसानों की गरीबी, शोषण, संघर्ष और समाज में जातिवाद व आर्थिक असमानता को उकेरा गया है। 8. हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख युग कौन कौन से हैं? उत्तर: 1. आदिकाल 1050-1350। 2. भक्तिकाल 1350-1700। 3. रीतिकाल 1700-1850। 4. आधुनिक काल 1850 वर्तमान। 9. रीतिकाल में ब्रजभाषा का महत्व क्यों बढ़ा? उत्तर: रीतिकाल में कवियों ने श्रृंगार रस और नायिका भेद का वर्णन मुख्य रूप से ब्रजभाषा में किया। ब्रजभाषा सरल, संगीतात्मक और भावपूर्ण थी। 10. कबीर की साखी में समाज सुधार के विचार क्या हैं? उत्तर: कबीर की साखी में जातिवाद, धार्मिक आडंबर और पाखंड का खंडन है। उन्होंने मानवता, सत्य और प्रेम को सर्वोपरि माना। 11. हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? उत्तर: हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार की शाखा से विकसित हुई। 12. खड़ी बोली और ब्रजभाषा में क्या अंतर है? उत्तर: खड़ी बोली ये हिंदी की मानक बोली है और आधुनिक हिंदी साहित्य में उपयोग होती है। ब्रजभाषा ये रीतिकाल में प्रमुख थी और श्रृंगार रस पर आधारित रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। 13. व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? उत्तर: व्याकरण के प्रमुख अंग हैं। 1. वर्ण विचार। 2. शब्द विचार। 3. वाक्य विचार। 14. समास के प्रकार और उनके उदाहरण बताएं। उत्तर: 1. तत्पुरुष समास रामायण राम की यन। 2. द्वंद्व समास माता पिता। 3. बहुव्रीहि समास चतुर्भुज जिसके 4 भुजाएं हों। 4. अव्ययी भाव समास प्रतिदिन हर दिन। 15. तुलसीदास के काव्य में धर्म और समाज की झलक। उत्तर: तुलसीदास के काव्य में धार्मिकता, मर्यादा, पुरुषोत्तम राम के आदर्श और समाज सुधार की झलक मिलती है। रामचरितमानस में उन्होंने आदर्श समाज की परिकल्पना की। 16. प्रगतिशील साहित्य आंदोलन का आरंभ कब हुआ? उत्तर: प्रगतिशील साहित्य आंदोलन 1936 में हुआ। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ साहित्य को जन आंदोलन बनाना था। 17. रस के कितने प्रकार हैं? उत्तर: रस के 9 प्रकार हैं। 1. श्रृंगार। 2. वीर। 3. करुण। 4. हास्य। 5. रौद्र। 6. अद्भुत। 7. भयानक। 8. शांत। 9. विभत्स। 18. सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर: सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषता कृष्ण की बाल लीलाओं का जीवंत वर्णन और वात्सल्य रस है। 19. कामायनी का केंद्रीय भाव क्या है? उत्तर: कामायनी का केंद्रीय भाव मानव जीवन की 3 अवस्थाएं इड़ा, बुद्धि, श्रद्धा, आस्था और मनो इच्छा के बीच संतुलन स्थापित करना है। 20. हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर: हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं। 1. वर्तमान काल। 2. भूतकाल। 3. भविष्यत काल। 21. आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना शैली का वर्णन करें। उत्तर: आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना शैली वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक और तर्कसंगत है। उन्होंने हिंदी आलोचना को